अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए और हम इस प्रोग्राम में आपके लिए ला रहे हैं HBL PSL 6 के मैचेस एंड टुडे बीइंग अ रेस्ट डे कोई मैच एज सच नहीं है डिस्कस करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है बिकॉज इट्स बीन अबाउट 5-6 डेज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्शन। और ये आपको बताते चले कि मोहसिन खान हमारे साथ हमेशा की तरह साथ हैं। मोहसिन फॉर्मर पाकिस्तान कोच, वन 3 सीरीज इन अ रो इंक्लूडिंग अ वाइट वॉश ऑफ इंग्लैंड नॉट टू फार बैक, 8-10 साल पहले की बात है। सो he's got a keen eye on strategy and tactics and player strengths. Or obviously for those youngsters who may not know, he was a great Pakistani batsman of the late 70s, early 80s, and once scored 200 at Lords. So welcome to the show again, Mohsin bhai. बहुत शुक्रिया आपके। Good. बहुत अच्छे। You earned it. That was a great time. और बहुत उस जमाने में तो जबरदस्त बॉलर्स भी बहुत जबरदस्त होते थे, पिचेस भी बड़ी टफ होती थी। उससे बेहतर एक बात कहता जाऊँ आपके लॉर्ड्स का जो आपने जिक्र किया, आई थिंक सोएब जो मेरी ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सेंचुरी 150 ईच, 150 नहीं 149 और 151 राइट। तो आपको तो स्टैट सब पता है आपको। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहता जाऊँ नाजरीन, आज आपके बता रहा हूँ आपको इनके लिए एक बात, ही इज माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल इन क्रिकेट। अपने जॉब में तो है ही, क्रिकेट में भी एक इंटेलेक्ट। अरे मोहसिन भाई, आपको पता है मेरा लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का जो मेरा खिताब था वो इन्होंने पिक किया था और इन्होंने फिर यहाँ पूरे पाकिस्तान। जी, आई क्रिएटेड दैट, आई रोट एन आर्टिकल जब इन्होंने 100 की थी 1982 में, तो मैंने आर्टिकल लिखा था लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, तो वो फॉर सम रीजन लोगों को पसंद आया एंड स्टक विद हिम। बट मोहसिन भाई, कमिंग बैक टू PSL, थैंक यू सो मच आपने फॉर योर काइंड वर्ड्स। नाज़रीन, आज आराम का दिन है, लेकिन हम जरा सा नजर डालते हैं कि PSL 6 में अभी तक क्या हो रहा है, पॉइंट्स टेबल पे कौन है। अगर आप नजर डालें तो इस वक्त लाहौर कलंदर्स आर लीडिंग एंड उसके बाद जो पोजीशन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है और कराची किंग्स नंबर 3rd पोजीशन पे हैं। आइए देखते हैं इस सिलसिले में एक पैकेज। PSL सीजन 6 में 6 मैचेस मुकम्मल। इवेंट में आज आराम का दिन है, जुमे से एक्शन दोबारा शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैचेस जीते। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर है। कराची किंग्स 1 फतह और 1 शिकस्त के साथ तीसरे नंबर पर है। अपने बैट के साथ जा रही है, दिस इज द क्लास थिंग अबाउट हिम। और ये वो नहीं है कि आग हम चला दे, कुछ नहीं, ऐसे बैट्समैन भी होते हैं बड़े जबरदस्त हार्ड हिटिंग, बट इज अ स्वीट टाइमर, इधर खेलेगा और चारों तरफ खेलता है। अच्छा, ये बताइए, ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड, बट व्हेन इट कम्स टू T20 ओपनिंग पोजीशन, क्या ये खूबसूरती, ये टेक्निक, ये बैलेंस, ये फुटवर्क, इज इट इनफ टू विन द मैच? वेल आई थिंक देखिए, क्रिकेट सबसे पहली बात एक टीम गेम है। ये इसमें चलिए हम इसको लेते हैं बैटिंग की। अगर हम बात करें शुरू के 5, 6 या 7, मैं सिर्फ पावर प्ले की बात कर रहा हूं, अदरवाइज तो हर बैट्समैन है, बिकॉज़ देखिए ना, आप 19th ओवर तक खेल के बड़ा अच्छा 64 ऑफ 52 बॉल्स, 114 की स्ट्राइक। कल की जो आप बात कर रहे हैं उसका आई थिंक मुझे लगता है सोएब यही वजह थी कि उसने देखा कि शर्जील आफ्टर सर्वाइविंग द फर्स्ट 8-10 मिनट, उसके बाद माशाल्लाह शर्जील ने दम दम इधर चौके छक्के मारना शुरू हो गए थे। तो वो मैं जो मुझे पसंद आई है बाबर में क्या चीज, वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है कि मैं टीम की सिचुएशन देख के। कल उसका बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि उसने इतने ज्यादा ओवर खेल के, इतनी ज्यादा बॉल्स खेल के, हालांकि टोटल बॉल्स उसकी 62 थी। नहीं, 62 उसका स्कोर था, समथिंग लाइक 52 बॉल्स, 52 बॉल्स, हालांकि रन बॉल से भी ऊपर। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब आदमी शुरू से खेल रहा है तो फिर एटलीस्ट 2 या 3 रन बॉल आना चाहिए इंडिविजुअल। लेकिन बिकॉज ऑफ शर्जील अटैक कर रहा था। आप नोट कीजिएगा मेरी इस बात को, आई होप इंशाल्लाह मैं प्रूव करूंगा इसके जरिए, बिकॉज ही इज अ प्लेयर ऑफ दैट क्वालिटी, कि जब आप देखेंगे कभी अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं मिला या इसको थोड़ा डोमिनेट, तो ये डोमिनेट करना शुरू कर देगा। और जैसे हमने शॉर्ट पे दिखाया, जो प्रोड्यूसर ने बहुत जबरदस्त उसके शॉट्स दिखाए, ये एक लेसन है हमारे बच्चों के लिए कि टॉप क्लास क्रिकेट। और देखिए आप 2020 वनडे टेस्ट मैचेस, इसके ये शॉट्स हैं, टेस्ट मैच में भी यही शॉट्स खेलता है। जितने भी दुनिया के डिविलियर्स जो इतना ग्रेट बैट्समैन जो हुआ था, इवन जैसे कोहली भी है, जब दूसरे अपने वो स्मिथ जो है उसका ऑस्ट्रेलिया का, ये
प्रॉपर शॉट्स मारते हैं। ऑनेस्टली आई टेल यू व्हाट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम। मैं अपने बच्चों को यहाँ कहूंगा कि बेटा स्लॉग करने की जरूरत नहीं है, एंड हाँ किसी को आती है स्लॉगिंग करना, वो लेटर ऑन होता है। इस तरह प्रॉपर क्रिकेट खेल के 2020 में वनडे में आप रन क्या बम्बार, जैसे अभी आपने उसके फिर बताया 1600 रन से ज्यादा उसने कर दिया है 2020 में, तो दैट मीन्स इज स्कोरिंग इन जस्ट वन टूर्नामेंट, इन जस्ट वन टूर्नामेंट। और अभी छठा सीजन शुरू हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये इसकी क्लास है। और इसको मैंने जैसे कहता रहा हूँ कि देखिए बॉडी लैंग्वेज बड़ा काउंट करती है। एक और चीज आप नोट कीजिए, जब क्लोजअप में, बेटा मैं सबको आपको कह रहा हूँ बच्चों को, आंखों को देखें, आंखों में कॉन्फिडेंस है। यू नो ही इज लाइक आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई विल टेक एनीबॉडी ऑन, उस टाइप का इसका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। टाइम करता है, बॉल को जोर से हिट नहीं मारता, टाइमर है दोनों तरफ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मैं रहूंगा। कभी कभी क्या होता है स्वेप, जैसे कल की एक इंसिडेंट हो गया कि भाई इतनी देर खेला लेकिन इसने सिर्फ 62 रन किए, लेकिन बट दैट वाज शर्जील। आप आगे देखिएगा इंशाल्लाह, यही नहीं बल्कि, और देखिए एक बात और मैं यहाँ कहता जाऊं, जरूर कहूंगा, एक पाकिस्तानी बैट्समैन अगर इंग्लैंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, न्यूजीलैंड में जाके या बाहर मुल्क में, खास तौर पे यहाँ जो बॉल स्विंग या सीम या बाउंस एक्स्ट्रा होती है हमारी विकेट्स के मुकाबले में, वहां जाके भी रन करता है, दिस इज समथिंग आउटस्टैंडिंग। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो परफॉर्मेंस क्या, मुझसे भी बड़े जबरदस्त अपने पाकिस्तानी बैट्समैन पास के, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद, माजिद खान, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कितने नाम ले सकता हूँ, किसी का नाम नहीं था तो माफ कर देना, एकदम से जल्दी में बोल रहा हूँ। तो ये हमारे बैट्समैन, मोहसिन खान का नाम नहीं लिया मैं आप खैर थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कि जितने भी हमारे आपको पता है, आप तो स्वेप सारी जानते हो टेक्निकलिटीज, कि हमारी पिचेस में एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है। जब भी मैं कराची के लिए कह जा रहा हूँ कि कराची इतनी अच्छी विकेट है कि इसमें थोड़ा सा बाउंस भी है, कैरी स्पिन भी है, तो इट्स वेरी स्पोर्टिंग विकेट। लेकिन हमारे जितने भी बैट्समैन राइट फ्रॉम डे वन, मैं आपको कहता हूं कि हेड्स ऑफ टू, मैं सारे उन बैट्समैन को कहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर, ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट कंडीशंस, इंग्लैंड डिफरेंट कंडीशंस, न्यूजीलैंड जमाने में तो डिफरेंट पिचेस होती थी, बिल्कुल, और मौसम वही होता था, लेकिन सिडनी या जमैका वो ग्रीन टॉप्स, भाई ग्रीन टॉप्स और अनकवर्ड पिचेस होती थी इंग्लैंड में इन द मिड 70s तक। बाद में तो चलिए हमारे तक आ गया था, लेकिन फिर भी क्या होता था, खासतौर पे जैसे हम लोग जब जाते थे ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल, बाउंसी विकेट्स होती थी, ऐसी होती नहीं पीछे 5-5-6 स्लिप खड़ी हुई है, विकेट कीपर कम से कम 14-15 गज दूर पीछे खड़ा हुआ है और यहाँ कलेक्ट कर रहा है, यहाँ से एक्स्ट्रा बाउंस होती थी। तो किया अल्लाह के फजल से, और हम जितने भी प्लेयर्स, और आज मैं फील करता हूँ कि ऑल बीइंग वेल, किसी की नजर न लगे, इसको अपना बहुत ख्याल रखना। देखिए एक तो प्लेयर को अपना बहुत, क्रिकेट बोर्ड तो ख्याल रखता है, हम अपना ख्याल खुद रखें। बाबर आजम हैज गॉट अ ग्रेट फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों की तरह, तो ये अपने आप को संभाले। और देखिए यहाँ पे एक और भी आपने बात नोट की होगी, ही इज नॉट वेरी आउटस्पोकन, बकबक करने वाला नहीं है, अपने में ही वो आदमी है। हाँ। और बस लेकिन अपने मतलब वो क्या करता है, इसको जैसे कहते हैं बैट से बोलता है, बिल्कुल मोहसिन वेल डिस्क्राइब कि ज्यादा नहीं बोलता बाबर आजम, लेकिन जब भी बोलता है बल्ले से बोलता है। नाज़रीन हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक फॉर द फाइनल सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए, विद अस इज मोहसिन खान एंड वे टॉकिंग HBL PSL 6। आराम का दिन है आज, लेकिन आज अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो कि बड़े सिग्निफिकेंट हैं। एक ये अनाउंसमेंट हुआ है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कल से जो मैचेस हैं, फ्राइडे को 2 मैचेस, उसमें 50% कैपेसिटी ऑफ नेशनल स्टेडियम तक अलाउ कर दिया है क्राउड को, बिकॉज ऑब्वियसली कराची में माशाल्लाह कोविड जरा सा नीचे जा रहा है, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो हों बाय द मैनेजमेंट, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेक्टेटर्स भी। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने ये वार्न किया है कि ये हमने परमिशन खाली कराची तक दी है। पहले बात निकली थी कि PSL के फाइनल तक हो गया है, बल्कि लाहौर के मैचेस के लिए भी हो गया है, और ये कि PSL फाइनल में और एलिमिनेटर्स में तो 100% अलाउड होगा। लेकिन गवर्नमेंट की पर अपडेट आई कि अभी हमने कराची के लिए अलाउ किया है, हम कराची में देखेंगे क्राउड कैसे बिहेव करता है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता, फिर हम जाके लाहौर के लिए कंसिडर करेंगे कि इसको भी 50% करें या ना करें। सो स्टिल सम डिस्टेंस टू ट्रेवल, बट मोहसिन एटलीस्ट ये है कि जो अभी तक जो मैचेस हुए हैं
ऑनेस्टली वो नोट ही नहीं हुआ कि क्राउड आया हुआ है। बिकॉज देखिए जो भी क्राउड आता है ना वो टॉप टियर की सीट्स लेता है, बिकॉज फॉर द बेस्ट व्यू। आप जितना नीचे जाते रहेंगे उतना आपका व्यू वो बर्ड्स आई नहीं बनता है। तो सारे स्पेक्टेटर्स तो छुप ही गए, राइट। अब ये है कि जब 50% कर दिया है तो प्रॉब्ली आपको कुछ स्टैंड्स में लोग नजर आएंगे, एंड तो एक ऑफिस शोर जरा ज्यादा होगा बिकॉज डबल डेसिबल्स हो जाएंगे। बट वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बड़ी आपने सही बात की और उसको मैं डेफिनेटली एक जुमले दो जुमले में रिपीट करूंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने एक रिलीज दिया है, मुझे पता है इमरान खुद एक क्रिकेटर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, और फिर हमारे लोग भी दीवाने हैं क्रिकेट के, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। स्टार्व्ड ऑफ क्रिकेट ना। हाँ, और अभी साउथ अफ्रीका ही नहीं जा सके, नहीं जा अलाउड सके, नहीं थे। और क्राउड डेस्परेट है जाने के लिए, और क्राउड से एक बड़ा जबरदस्त एटमॉस्फेयर भी बनता है, क्राउड को भी एंटरटेनमेंट मिलती है, प्लेयर्स को तो अब मैं एक बात यहाँ जरूर कहता जाऊँ, मैं कोई वो नहीं, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि भरा हुआ क्राउड हो तो नर्वस हो जाते हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो और चार्ज अप हो जाते हैं। आई टेल यू व्हाट, आई यूज्ड टू गेट चार्ज अप जब ज्यादा क्राउड होता था कि अरे आज परफॉर्मेंस, टीवी भी लगा हुआ है, क्राउड भी है, ऐसा यू नो यू गेट इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से और एक बड़ा सेंसिबल स्टेप लिया है कि कराची में करके देखते हैं अगर होगा। अब बात कहाँ आ गई, बॉल उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है लोगों के हाथ में, और कराची के क्राउड के हाथ, कराची के क्राउड, मतलब लाहौर वाले जो हैं अगर खुदा न खासा कुछ नहीं हुआ तो कराची का क्राउड फंसेगा कि तुमने जो एसओपीज फॉलो नहीं किए तो ये हो गया। बिल्कुल, तो ज्यादा जिम्मेदारी अब कराची के क्राउड की आ गई। क्राउड की, और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा जो भी जाता है अपनी पूरी एहतियात कीजिए, एंजॉय कीजिए मैच को, मास्किंग कर ले, सैनिटाइजर अपने साथ ले जाए, हमें अपना खुद ख्याल रखना है, सीधी सी बात है। गवर्नमेंट ने और देखिए ये भी उन्होंने बड़ा गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी दी है कि टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, टेस्टिंग पीरियड है, टेस्टिंग पीरियड में अब क्राउड ने पास होना है, आपने पास इस तरह होना है, अपनी एहतियात कीजिए, जितना भी ज्यादा डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक दो चीजें हैं, अगर मास्क और सैनिटाइजर हर जो भी जाता है अपने साथ कैरी करे, कि जहां कोई फीलिंग है, मास्क के बगैर तो एंट्री अलाउड ही नहीं है स्टेडियम में, ठीक है। और मास्क पहने, कभी कैमरा आता है तो दिखा दे अपना चेहरा, सबको दिल चाहता है कि मुझे लोग देखें, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, सब कुछ, और समझ गए होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ, तो दिखा दे चेहरा। कभी ऐसे जब स्क्रीन पे आ जाता है अच्छा, मोहसिन क्राउड की बात हो रही है, जब आप खेलते थे, सपोजिंग गलत शॉट पे 1-2 रन बना के आउट हो गए, वैसे तो मुझे कभी याद नहीं आप चीप आउट हुए हो, लेकिन चले हो गए। अब जब बाउंड्री के ऊपर जाते थे तो क्राउड का कुछ वो टॉन्ट वॉन्ट नहीं मिलता था, क्योंकि क्राउड पाकिस्तान का स्पेशली बड़ा वोकल है, इंडिया का भी, हाँ दोनों का, बल्कि पाकिस्तान का वाकई बड़ा वोकल है, और जिन दिलदार भी लोग हैं। लेकिन एक देखिए, मैं एक बात को कहूंगा यहाँ पे, एक प्लेयर मैं अपने प्लेयर से ही बात करता था, ये क्या है, ये मीडिया भी क्या लिख रहा है उल्टा सीधा, क्राउड भी क्या शोर में। जब आप अच्छा करते हैं तो यही क्राउड आपको सर पे बैठाता है, यही क्राउड आपको क्या प्लेयर बनाता है, जब आपको कोई एतराज नहीं होता। और जब आप खराब है, अगर मैंने खराब परफॉर्मेंस दी, अगर क्राउड बूइंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जिनको मैं कहता था कि यार जब ये तुम्हें हीरो बनाते हैं, अपने सर पे बैठाते हैं, उस वक्त आपको एतराज नहीं। अच्छा, आपने जो बात की कि प्रेशर की, वी जस्ट क्लोजिंग द प्रोग्राम, वो जो प्लेयर्स है जो प्रेशर में घबरा जाते थे, इज इट कि अगर मैं फेल हो गया तो 40,000 लोग के सामने फेल होगा, वो प्रेशर होता था, या शोर से घबरा जाते थे? नहीं, वो ज्यादा लोगों से घबरा जाते हैं कुछ प्लेयर, और मैंने कहा ना कुछ प्लेयर बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन होते हैं कि जहां देखा क्राउड पैक्ड हुआ, स्पेशली यंगस्टर को अपना डेब्यू कर रहा हो तो वो तो बड़े क्राउड से खेल रहा होगा। बिल्कुल, बार बार मैं बाबर आजम के लिए आपने नोट कर रहे होंगे, और तारीफों के अलावा बॉडी लैंग्वेज का कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट ऐसे जाता है, उसकी आईज में भी कॉन्फिडेंस है, उसकी एक एक्सप्रेशन में भी वो है पूरा कॉन्फिडेंस, बॉडी पूरी ये कहती है कि आई एम रेडी टू टेक दिस चैलेंज। तो ये चीज है, और न क्राउड से डरे, अच्छा प्लेयर होता है नहीं डरता। लेकिन फिर मैं आंख क्लोज कर रहे हैं, एक लाइन कह दूं बस, मैं फिर अपने कराची से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, या इवन लाहौर जब जाते हैं, पूरा गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है, इससे हमारा मैसेज बहुत जबरदस्त जाएगा। एक तो इस वजह से कि कोरोना बिल्कुल नीचे जा रहा है, और कल के जो मैचेस हैं उनका भी बताते चले कि जब आप जाइए, फॉर ऑल दोस कराचीआइट्स जो इस मैचेस में जा रहे हैं, बड़े तगड़े मैचेस हैं। लेट्स हैव अ लुक कि कल, क्योंकि जुमा है तो 3 बजे पहला मैच शुरू होगा, नॉर्मली 2-2:30 बजे होता था। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स 3 PM,
और जो दूसरा मैच है जो 7 बजे शुरू होता था वो अब 8 बजे शुरू होगा बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ द फर्स्ट मैच, और वो है पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। एक जमाने में इन लोगों ने फाइनल खेला था PSL 1 का, तो बट अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अब बॉटम से उठें, एंड वी होप टू बी हियर इंशाल्लाह टुमारो। मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच। कल जब ये 2 मैचेस हो जाएंगे तो रात को हम 11 बजे रोज की तरह आपसे मिलेंगे और इस गेम को एनालाइज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।